कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान से पूरे राजनीतिक गलियारों में चर्चा बन गया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुस्लिम पर बोलने से बचते हैं। क्या कहना चाहते हैं सर कि जिस तरह से इमरान मसूद का बयान आया है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के नेतृत्व में बोलने से बचती है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी का हम बात करने को तैयार नहीं है। कारण ये है कि इमरान साहब का व्यक्तिगत ये सोच हो सकती है कि इमरान जो है इमरान मसूद के शब्दों में, उनके सोच में, उनके अनुभव में, अब उनके अच्छा खासा तजुर्बा, चूँकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अब उनके योग्यता भी है, उनके पास कहने का एक संवैधानिक अधिकार भी है उनके पास। हो सकता है कि इमरान साहब को ये लग रहा हो कि मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने में समाजवादी पार्टी सक्षम नहीं है। अब कारण एक बात तो हो सकती है कि जब वो समाजवादी पार्टी मुसलमानों की बात करने में सक्षम नहीं है तो निश्चित तौर पर ये सवाल खड़ा होता है कि मुसलमान तो उन्हीं के साथ था, समाजवादी पार्टी के साथ था। आज जब मुसलमानों का बात करने में समाजवादी पार्टी अगर फेल होती है तो केवल एक ही पक्ष दोषी नहीं है। कारण क्या है कि आप मुझ पे फिदा, अब मैं तुझ पे फिदा, अब बीच में कौन ऐसा दरार पड़ गई कि जो हम एक दूसरे का पूरक होते थे, जो हम एक दूसरे के दुख सुख में मिलने का काम करते थे, दुख सुख बांटने का काम करते थे, हम लोग ईद और होली पर साथ मिलते थे, आज कौन ऐसा बीच में मामला खड़ा हो गया कि समाजवादी पार्टी न मुसलमानों का साथ दे रही है और न मुसलमान समाजवादी पार्टी का साथ दे रहे हैं। तो चूंकि मैं मुसलमान तो हूँ नहीं, मैं तो एक हिंदू हूँ। अब हिंदू चूंकि मैं हूँ तो अगर मसूद साहब ने कोई बात कहा होगा तो मैं निश्चित तौर पर ये मानता हूँ कि मसूद साहब पार्लियामेंट के मेंबर हैं, वो अपने बिरादरी का मामला को भली भांत समझते होंगे, जहाँ हो सकता है कि हम न समझते हों। लेकिन एक बात मैं निश्चित तौर पर कह दूं कि विरोध लाजमी है। विरोध भारतीय संस्कृति और परंपरा का अविभाज्य अंग है, लेकिन विरोध का वो रूप नहीं होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति को, अमुक व्यक्ति का दरवाजा सदैव के लिए बंद हो जाए। कारण ये है कि मानव जिंदगी में आज हमको, कल मेरी, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो दोनों का ये धर्म बनता है कि दोनों के बीच में जो समन्वय है, जो सद्भाव का एक बेड़ियां है, हम निश्चित तौर पर मानते हैं कि हम अपने पुरानी परंपरा को बचाते हुए जो हम आज सामाजिक वातावरण के परिवर्तन के दौर में जो मैं भूमिका निभा रहा हूं, ये निश्चित तौर पर चाहे समाजवादी और मुसलमान और समाजवादी पार्टी, आप समझने का प्रयास करिए कि 36 साल एक दूसरे का पूरक रहा है। 36 साल यानी 48 4 युग। आज जो वातावरण समाज का तार तार हुआ है, इसका केवल एक वही दोषी नहीं, उतना ही वातावरण को अब भाजपा को सशक्त करने में भूमिका निभाई है कि इन दोनों का समानांतर भूमिका है। वहाँ मुसलमान भी जिम्मेवार है और समाजवादी पार्टी जिम्मेवार है। आज कोई एक दूसरे पर आरोप लगाने के सिवाय आज हमें भाजपा से लड़ने की जरूरत है। फिर हम आपस में ही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे तो कोई इधर गिरा कोई उधर गिरा, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। आपसे बात कर रहे हैं सर, क्या लगता है जिस तरह से इमरान मसूद ने बयान दिया है, क्या लगता है मुसलमान समाजवादी पार्टी से नाराज हो रहे हैं? देखिए, हम आपको एक चीज़ बता दें, इमरान मसूद साहब के चचा
रशीद मसूद 8 बार लोकसभा 9 बार लोकसभा और राज्यसभा में रहे, वो एक पारिवारिक राजनीतिक और सामाजिक है। रहा सवाल इमरान मसूद साहब का भी टिकट अखिलेश यादव ने 2022 में काटा था, इसलिए मुख्तार और अतीक का और आजम खां का दर्शाते हुआ दिया कि ये समाजवादी पार्टी हमारी टोपी पहनती और हमारे साथ ही फोटो खींचाती और हमारी ही। क्या लगता है इस बार मुसलमान अलग हो जाए, मुसलमान समुदाय के लोग समाजवादी पार्टी से अलग? सुन तो लीजिए, यही मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद पर अखिलेश यादव ने 2017 में माफिया की मोहर लगाई थी कि हम माफियाओं को टिकट नहीं देंगे। अतीक चले गए थे जेल और आजम खां मुख्तार जो है बसपा के सिंबल से मऊ सदर से जीते थे और आज आजम खां के साथ जो दुर्दशा हो रही इसकी जिम्मेदार समाजवादी पार्टी है। और निश्चित रूप में मुसलमान आने वाले समय में असरुद्दीन ओवैसी के साथ जाएगा, न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, एक मिनट, न 20% मुसलमान दरी बिछाएगा, न 7% यादव राज करेगा। अब होगी हिस्सेदारी बराबरी की लड़ाई। इमरान मसूद जी जो बयान दिया है, क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी से मुसलमान कट रहे हैं? इमरान मसूद ने जो बयान दिया वो गैराना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमान जब होगा, कांग्रेस होगी, सपा होगी, तभी मुसलमान मौजूद है। उन्होंने पूरे हिंदू समाज को जागरूक करने का काम किया है। जो हमारा हिंदू समाज सोया था, उन्होंने इमरान मसूद जी ने एक हम लोगों पर हिंदू समाज के लिए कृपा की दृष्टि की, जो उन्होंने हिंदुओं को जगा दिया। तो इमरान मसूद का बयान का कोई मतलब नहीं लगते हम लोग। इमरान मसूद क्या है भाई, बताइए मुझे क्या है? एक कांग्रेस से प्रवक्ता थे, सपा में चले गए, बसपा में चले गए, सभी राजनीतियों को परिक्रमा करके आए, खत्म हो गए। इमरान मसूद का कोई जवाब नहीं है। उन्होंने हिंदुत्व को जगाया और परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज 2027 में पूर्ण बहुमत से सरकार बना रहे हैं। गठबंधन के साथ जुड़े फिर भी समाजवादी पार्टी पे इस तरह से बोल रहे हैं कि अब मुसलमानों पर उन्होंने कभी मुसलमानों के नेतृत्व में नहीं। माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर की परिक्रमा कर रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी मंदिर की वो भंडारा कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? उनको मान चुका है कि वो जान चुके हैं कि हिंदुत्व जा चुका है। मेरा कोई मतलब नहीं है। अगर हिंदुत्व में हटा तो बिहार और बंगाल में एक साथ खत्म हो जाएंगे। माननीय अखिलेश यादव जी की पूर्णतः मालूम हो चुका है कि वो खत्म है। उनकी 27 में 27 सीटें नहीं आ रही हैं, तो कि इसीलिए अपना 27 में 27 सीट नहीं आ रही है। अखिलेश यादव दावा कर रहे हैं कि 27 में साइकिल आ रही है। साइकिल तो पंचर हो चुकी ना, साइकिल तो हर जगह से पंचर हो चुकी। मुसलमान भाइयों ने हमारे पंचर कर दिया। इमरान मसूद के बयान से कह दिया, माने मुस्लिम महिलाएं हमारी कह रही हैं कि नहीं, हम तो योगी जी की सरकार में सेफ हैं। बताए कोई ऐसे मुख्यमंत्री अखिलेश की सरकार में किसी ने कहा कि मैं सेफ हूँ? बताइए। सेफ है महिलाएं, लेकिन विपक्ष दावा करता है कि सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं बीजेपी में है। अभी हमें 2 महिला हमें जवाब दे दे, 2 महिलाएं यहाँ का जवाब नहीं, 2 महिला मुझे जवाब देते। अभी ताजा जवाब तो मेरठ का है। अरे भाई बात बोल, सच्ची घटना है। दूसरी बात मैडम, मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये जगह कहाँ की है? लखनऊ की। ये जगह कहाँ की है? लखनऊ की। आप अरे प्लीज का आदमी आता है यार। अरे भैया 1 मिनट बोलने तो दीजिए। ये डिबेट अगर आप गांव-गांव जाएंगी ना प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितना भारतीय जनता पार्टी का लोग रह गया, कितना समाजवादी पार्टी का रह गया। और ये संविधान विरोधी, महिला विरोधी बयान है। क्या लगता है कि मुसलमान विरोधी 2027 में ये सरकार यहाँ से इसकी विदा होने वाली है। और इसका पूरा नमूना अभी 24 में दिखा दिया। और रहा बचा जो भी कोर कसर रह गई ना, वो अभी 27 में भी पूरी हो जाएगी। अखिलेश यादव जी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे उत्तर प्रदेश। क्या कहना चाहिए? नहीं भैया आप आज जवाब आप ही से पूछना चाहता हूँ। आप किस प्रदेश के? आप क्यों यूपी टहल रहे, क्यों लखनऊ टहल रहे? आप क्यों भाग गए भाई? आप कुछ बताइए मुझे। आप लखनऊ टहल रहे, क्या महिलाएं नहीं टहल रही लखनऊ? महिलाओं को कोई प्रदेश नहीं है क्या? महिलाओं का देश नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में कौन महिला नहीं सुरक्षित? मुझे इसका जवाब। जो भाई साहब अभी छोड़कर डिबेट गए, चंद्रशेखर की जवान पे गए, चंद्रशेखर किसके लिए गए? समाजवादी पार्टी 27 में खत्म है। 27 में खत्म है समाजवादी पार्टी का, कोई मतलब नहीं है। पीडीए का मतलब पाठशाला, बीबी सांसद, भतीजा प्रमुख और भाई डिम्पल, सब ये पीडीए की पाठशाला तो यही ना। अपने को पढ़ाएंगे, अपने को बढ़ाएंगे। पीडीए की पाठशाला तो यही ना मैडम, आप बताइए मुझे। पीडीए की पाठशाला तो यही ना, अपने को पढ़ाएंगे, अपने को बढ़ाएंगे। पीडीए का मतलब तो यही है ना।
बाकी हम और कुछ पूछना चाहें बताएं। क्या जिस तरह से इमरान मसूद के बयान है कि उन्होंने ना मस्जिद पे कुछ बोला, ना बंदरगाह पे बोला, समाजवादी पार्टी बस वोट लेने के लिए सब करती है, मुसलमान उनसे क्या खफा हो गए हैं? मुसलमान देखिए समाजवादी पार्टी के साथ इस बार नहीं जा रहे हैं, मुसलमान इस बार जाएंगे ओवैसी जी के साथ। और मुसलमान भी जान चुका है कि भारतीय जनता पार्टी इस भारत की सबसे साफ सुथरी छवि की पार्टी है। और दूसरी चीज़, पूजनीय महाराज जी के बारे में जो लोग सुन रहे हैं वो लोग प्रशंसा कर रहे हैं आज के डेट में। और मुसलमानों के घर की महिलाओं से पूछिए, मुसलमानों को छोड़िए, यादव बिरादरी के जो लोग हैं उनके घर की महिलाओं से पूछिए। कहीं ना कहीं ये मुसलमान समुदाय अखिलेश यादव का नेता भी माना जाता है कि अखिलेश यादव मुसलमान की ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, मुसलमान समुदाय के। अब फिर बयान आ रहा है कि मुसलमान के नेतृत्व में कभी बात ही नहीं हुई, उन्होंने वोट लेने के लिए। देखिए अखिलेश जी हकीकत में मुसलमानों के नेता तो हैं ही, इस चीज़ को मैं बता रहा हूँ। क्यों? मुजफ्फरपुर में जब दंगे हुए थे, शाहजहां मुजफ्फरपुर में, तो मुजफ्फरनगर में जब दंगा हुआ था वहाँ पे दंगे में 100 से अधिक लोग मरे थे, जिसमें मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे। लेकिन अखिलेश जी की सरकार थी, अखिलेश जी का मुआवजा किसके पास पहुँचा? मुसलमानों के पास। हिंदुओं के पास 1 रुपया नहीं गया। वो तो सुप्रीम कोर्ट का शुक्र मनाइए, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई। उसके बाद कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमान समुदाय के नेता है, फिर अब क्या हो गया कि इस तरह से बयान आ रहे हैं कि मुसलमान कट रहे हैं? देखिए मुसलमान बिरादरी जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए किया है, इस 10-12 साल में जो भारतीय जनता पार्टी ने उनके लिए किया है, मुसलमान बिरादरी, मुसलमान धर्म के लोग जो लोग हैं वो जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे हमारा मान सम्मान रहेगा। अखिलेश जी के पास रहेंगे तो अखिलेश जी कुत्तों की तरह समझते हैं मुसलमानों को और हर बिरादरी को। क्या कहना चाहते हैं? मैम, अखिलेश जी की सरकार, अखिलेश जी का पूरा खानदान हमेशा जादूगर रहा है और वो हमेशा जादू दिखाते आए हैं भारत के जन युवाओं को और दिखाते रहेंगे। और अगर समय पे हमारे योगी जी, मोदी जी इस भारत भूमि पे नहीं आते तो यह इस्लामी कंट्री हो जाती है। लेकिन अभी से देखने को मिल रहा है, लग रहा है कि इस बार पीडीए सरकार, मुसलमान समुदाय के लोग नाराज हैं उनसे। कोई नहीं नाराज है, पीडीए सरकार से, गठबंधन से कोई नहीं नाराज है, हर आदमी खुश है। और जनता भी चाहती है जो सरकार ने पहले काम किया हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है। एक 10 साल की सरकार को इसमें कोई काम गिनवा दीजिए। बस केवल अगर इनसे काम की बात करेंगे तो मंदिर, मस्जिद, वहाँ डकैती हुई, वहाँ चोरी हुई, मजहब से हट के अगर बात करिए। और जनता परेशान है, बेरोजगार है, नौकरियां हैं नहीं। 3-3, 400 रुपये दिहाड़ी करने वाले आदमी बेचारे परेशान हैं, दिहाड़ी कमा नहीं पा रहे हैं। ठेकेदार लोग बुला ले जाते हैं, उनको टेंडर पे बुला लेते कि वहाँ साइड पे काम चल रहा, 50 लेबर को पकड़ के लेके आते हैं। मैं आपके माध्यम से चैनल पे कह रहा हूँ कि 50 लेबर को पकड़ के ले जाते हैं फॉर्च्यूनर में बैठाल के। जब शाम को दिहाड़ी देने का समय आता है तो कहते हैं कि अभी ठेकेदार साहब तो आए नहीं। तो कहते भैया ठेकेदार आप ही तो बने रहो, आप ही फॉर्च्यूनर में बैठाल के लिए आए हमको, हमारी दिहाड़ी देने के समय आया तो बता रहे हो ठेकेदारे गए भाई यहाँ से। तो ये भारतीय जनता पार्टी केवल मूर्ख बनाने का काम कर रही है। सरकार थी समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जिसमें बच्चों के जितने धर्म स्कूल थे सब खुले हुए थे। अब तो यहाँ देखिए दारू सभा के सामने मैम खड़ी हैं आप, एक यहाँ पे मधुशाला था, 1 से 75 मधुशाले इसी लाइन में हो गए हैं, दारू ठेके हो गए हैं। और जो बच्चे की पढ़ाई लिखाई सब बंद हो चुकी है। कापी किताब इतनी महंगी हो चुकी हैं कि एक रिक्शे वाला अगर अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाता है तो कम से कम 10,000 रुपये लेके जाए। आपको बता दें कि आप कह रहे हैं कि भाजपा सरकार में एक भी काम गिनवा दीजिए जो उन्होंने किया, लेकिन भाजपा का ही नारा है कि सबका साथ सबका विकास। और कह रहे हैं कि हम जॉब भी देते हैं, युवाओं को नौकरी दे रहे हैं, भविष्य उज्ज्वला भविष्य भी कर रहे हैं और उनका एक आए दिन प्रतिदिन योजना निकल रहा है। कोई इन्हें तो जुमले की है। मोदी जी तो कहे थे 15 लाख, अरे डबल इंजन की चबल इंजन की सरकार हो जाए। मोदी जी ने भी तो कहा था मेरे भाइयों बहनों 15 लाख किसी के अकाउंट में गया है। आप तो एक पत्रकार महोदय हैं, आपके 15 लाख आपके अकाउंट में गए हैं, आप भी तो एक जॉब कर रही हैं, एक बहन है, महिला है सबकी, आपके अकाउंट में है 15 लाख रुपए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ किसी व्यक्ति इंसान के, देखिए बताइए
इनके अकाउंट में है, बताइए। मेरे अकाउंट में 15 लाख रुपए आ चुका है, क्या किया? इसलिए मैं रोड पे घूम रहा हूँ। क्या है? सबूत दिखाए। बोलिए, आप क्या कहना चाहते देखिए, ये एक्चुअली इंसान के काम के ऊपर डिपेंड करता है। ये मंद बुद्धि से काम नहीं चलता। हम लोग पढ़े लिखे हैं और कांग्रेस पार्टी से हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी से हैं। देखिए, काम के ऊपर इंसान का डिपेंड करता है, ठीक। चाहे बच्चों का भविष्य, मेरी भी माता और बहनों से ये मेरा अनुरोध कहना चाहूँगा कि ये बच्चों का भविष्य के फ्यूचर के बारे में आप लोग सोचिए। राहुल गांधी एक पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड नेता है, ठीक है। देश पढ़े लिखों से चलता है और माता और बहनी की जो भी हो, चाहे रेपिस्ट हो, जो कोई भी हो, उसके लिए गलत है मेरे हिसाब से। सुरक्षा बीजेपी सरकार में है, कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं सुरक्षित है तो कैसे मेरठ में एक छात्रा की हत्या कैसे हो जाती है अगर महिला सुरक्षित है? कैसे हो जा रही है? सवाल खड़ा कर रहा है ना। सड़क पे लोग हैं, विरोध कर रहे हैं, उनको तमाचे मार रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। बताइए कहाँ सुरक्षा है छात्राएं या महिलाएं कहाँ सुरक्षित हैं? जो कहते हैं महिलाएं सुरक्षित हैं। और ये देखिए, जो भाजपा वर्तमान में सरकार है, अगर एनसीआरबी की रिपोर्ट देख लेना, खुद शर्म के मारे डूब मरेंगे अपने आप में। विज्ञापन पे है भाजपा, धरातल पे नहीं है, जमीन पे नहीं है। चुनाव कुछ दिन बचा है चुनाव आने में और अभी से ही बयान हो रहा है, बयानबाजी। अभी कुछ दिन पहले ही ओवैसी जी ने बोला था कि मुसलमान अब दरी नहीं बिछाएंगे। आज फिलहाल में इमरान मसूद का भी बयान आ गया है कि मुसलमानों के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी बसती है। बात करने से क्या कहना चाहिए? कोई मुसलमान दरी नहीं बिछाता है। क्या भाजपा में जितने भाजपा हैं क्या दरी बिछाने वाले हैं? जितने हिंदू हैं क्या भाजपा हिंदू वालों को दरी बिछाती है? क्या बयान करते हैं ओवैसी? ओवैसी वोट कटवा पार्टी है, ठीक है। वोट कटवा पार्टी जिसे कहते हैं, वोट कटवा पार्टी। वोट काटो, भ्रम करो, ऐसे कुछ नहीं है। 10,000 वोट काट लो, सरकार हटा दो। समाजवादी पार्टी से क्यों नाराज देखने को मिल रहा है? मुस्लिम समुदाय क्यों नाराज है? मुस्लिम समाज कहीं नहीं है उनको। एक बात बता दूं मैं आपको, मैडम एक बात बताओ तो मैं क्लियर बता दूं। ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, वो बहुत समझदार है, बहुत समझदार है। एक दो ये दारुल सफ़ा और यहाँ सब नहीं होता है कि एक दो मिल जाए तो। ये उत्तर प्रदेश का मुसलमान है, उसको कहाँ वोट देना वो अच्छे से जानता है और साइलेंट वोट है मुसलमानों का। वो चुपचाप दे देता है, बयानबाजी नहीं देता है। जैसे कांग्रेस के इमरान मसूद बोलते रहते हैं, ओवैसी बोलते रहते हैं, वो उनकी बातें सुनते नहीं, ये जानते हैं कि ये बीजेपी के एजेंट है, ये बोलते रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुसलमान बहुत समझदार है, वोट कहाँ देना उसको अच्छे से आता है। क्या कहना? देखिए, समाजवादी पार्टी विचारधारी पार्टी है और गरीबों को ज़मीन से स्थिर से उठाने वाली पार्टी है। अभी मैम आप देख लीजिए, आप पुरानी पत्रकार हैं, हमको भी आते हुए यहाँ कम से कम 7 साल हो गए हैं। और अकबर नगर में जिस तरह हाल हुए हैं, इस तरह किसी की सरकार में नहीं हुए। अटल बिहारी वाजपेयी भी थे तो अकबर नगर नहीं गिर गया। मायावती बहन जी थी तब अकबर नगर गिर जाना चाहिए, पूरा खुदवा देती। धरती पुत्र में नेताजी हमारे मुलायम सिंह थे, तब उन्होंने गरीबों के लिए नहीं कुछ करवाया, तोड़वाया फुड़वाने की चलो इनकी बुंडली बेकार कर दो। मगर ये भाजपा की जब से सरकार है, हर गरीब आदमी परेशान है और मुद्दे की बात नहीं करेगी, बेमुद्दे की बात करेगी। आप तो ये देखिए, आप बहन जैसी हमारी पत्रकार महोदय साहब, पहले तो लड़कियां दारू के ठेके नहीं आती है, अब इतने मधुशाले खुल गए हैं कि लड़कियां महिलाएं तक की। और सबसे ज़्यादा भाजपा आदमी के कार्यकर्ता ही के दारू अड्डे हैं, बड़े बड़े नेता लोग के, जो बीजेपी के बड़े विधायक मंत्री हैं, उनके ही दारू अड्डे हैं। और सब महिलाएं दारू खरीदने जा रही हैं। जिनको पढ़ने लिखना चाहिए, मोदी जी कहते शिक्षा देंगे, योगी जी कहते हम ये पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, कहीं नहीं, सब दारू पीते। आप रात में चलिए पीछे वाल, यही हजरतगंज के पीछे वाल दारू अड्डा है। डॉक्टर से जो लड़कियां MBA पहले की सरकार में लड़कियां इस तरह से नहीं करती थी, पहले सरकार में नहीं करती थी। डर है ना, और क्या सुरक्षा है इसके वजह से। क्या हो सकता है कि बीजेपी सरकार कहती है कि महिलाएं हमारे सरकार में सुरक्षित हैं, इसके वजह से और ज्यादा। हाँ, ये कहने मतलब आपका सही है कि जो आप कह रही हैं सही है कि ये अब वो शौक करके और ऐसे घिनौने कपड़े पहन के, हम तो हमारी भी माँ बहन, ऐसा नहीं कि मैं वो पचपी बातें करूँ, मगर ऐसे अगर मोदी जी की सरकार योगी जी की है तो योगी जी से मैं कहना चाह रहा हूँ कि जितने दारू के अड्डे पे अगर महिलाएं दिखाई पड़ जाएं तो उनको बोल दीजिए कि भैया धन्यवाद, ये दारू की दुकानियाँ बंद करवा दें। और भी लोग आइए बात करते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि जिस तरह से
2027 में इलेक्शन है और सबसे ज़्यादा बड़ा मुद्दा है मुसलमान समुदाय के लोग। एक कहा जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं होंगे मुसलमान या दरी नहीं बिछाएंगे, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुसलमानों ने जो है अब तक लगभग 55-60 साल जो है दो पार्टियों में ज़्यादातर सिमटी रही, जो है एक समाजवादी पार्टी, दूसरे कांग्रेस में। और उसने जो है इन 55 सालों में देखा जो है कि जो है हम कहाँ से शुरू किए थे अपनी ज़िंदगी को और कहाँ पे पहुँच गए जो है। इसमें उन्होंने देखा कि हमारे जीवन में देश के आज़ादी के बाद कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आया, क्योंकि हम एक वोट बैंक के रूप में जो है हम वोट करते रह गए, लेकिन हम अपने जीवन के विषय में ना तो सोच पाए और ना कर पाए जो है, ना किसी पार्टी ने इस दिशा में गंभीरता से काम किया। अब उनको समझ में आ रहा है कि अगर हमको अपने को और अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो वो मार्ग है कि हम शिक्षा को अपनाएं और उस सरकार के साथ में खड़े हों जो है, जो सरकार चाहती है कि बिना जात पात, ऊंच नीच, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इन सबसे ऊपर उठ करके जो है समाज के लिए और देश के विकास के लिए काम करे। और उसमें वर्तमान सरकार जो है जिस तरीके से काम कर रही है, लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। चाहे वो किसी भी समुदाय के हों, उनको सुरक्षा मिल रही है, उनको शिक्षा मिल रही है, उनको विकास मिल रहा है और उनको शासन और सुशासन दोनों मिल रहा है। ये भी इस तरीके से जब जो है लोगों के बीच में जो है चीज़ें जाती हैं, होती हैं, तो लोगों के अंदर विश्वास पैदा होता है और वो भी सोचते हैं कि अब हम भी जो है जो हम वोट बैंक के तरीके से काम करते थे जो है, अब हम वोट बैंक के तरीके से काम नहीं करेंगे। हम अपने भविष्य, अपने बच्चों के भविष्य के विषय में सोचेंगे और हम सरकार के साथ, जो सरकार जो है देश और समाज के हित में सोचेगी, उसके साथ कंधे से कंधा मिला करके देश के विकास में भागीदार बनेंगे, ना कि हम कहीं दरी बिछाएंगे और कहीं गाली खाएंगे। अब ये काम करने वाले नहीं हैं और वो चाहते हैं कि हम APJ अब्दुल कलाम के रास्ते पे चलें, बिस्मिल्लाह खां के रास्ते पे चलें, हम वीर अब्दुल हमीद बने, वो भी चाहते हैं। और उनको जो है अब तो मुस्लिम बहनें भी जो है पढ़ाई लिखाई में अव्वल निकल रही हैं, वो भी आगे पढ़ करके बढ़ रही हैं जो है। तो जिस तरीके से समाज में बदलाव आ रहा है, समाज में बदलाव कहना चाह रहे हैं, लेकिन हम 2022 में समाजवादी पार्टी में 32 मुसलमान विधायक हैं और 2 सांसद हैं, क्या कहना चाहते हैं? 32 नहीं 52 हो जाएं, लेकिन आप देखिए कि उनके समाज में परिवर्तन क्या आया। उन 32 विधायकों या सांसदों ने जो है क्या ऐसा काम कर दिया कि उस समाज में बहुत अमूलचूल परिवर्तन आ गया। हमको तो कहीं कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई परिवर्तन आया। सब अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए कभी समाजवादी पार्टी से जुड़े, कभी कांग्रेस से जुड़े, वोट बैंक बन करके। अब जो है उनको चीज़ें समझ में आ रही है कि केवल अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने वालों के साथ हमको नहीं खड़ा होना है, हमको उस व्यक्ति के साथ में खड़ा होना है जो हमारे समाज के लिए और देश के लिए, दोनों के लिए हितकर हो। और वो अब एक मन अपना धीरे धीरे बना रहे हैं और उस दिशा में चल रहे हैं जो देश के लिए हितकर हो। मुसलमान समुदाय को लेकर एक बड़ी बयान आई। इमरान मसूद जी ने कहा कि मुसलमानों के नेतृत्व में कभी समाजवादी पार्टी रहा ही नहीं। जनता ने अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया बताई। कैमरामैन गोविंदा के साथ मैं सुप्रिया पासवान, इंडिया वॉच, लखनऊ।